हेलो सेगिटेरियस, मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग। तो देखते हैं कि सेगिटेरियस की लव लाइफ में क्या हो रहा है। सेगिटेरियस, मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, ये एक जनरल लव रीडिंग है। तो ये हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करे, लेकिन इसकी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेंगी भी। तो आप अपने हिसाब से इसको जितना हो सके समझ लीजिएगा। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सेगिटेरियस, रीसेंट पास्ट से हम अगर देखें तो रीसेंट पास्ट में ही जहां आपका लव कनेक्शन का यहाँ आगाज़ हुआ था, ये उन सेगिटेरियस पे सबसे पहले हम देख लेते हैं सिचुएशन। तो वो सिचुएशन जो है इस वक्त कुछ स्टक नज़र आ रही है मुझे। एनर्जीज बता रही हैं कि सेगिटेरियस और उनका पर्सन यहाँ पर फिजिकली आई थिंक दूर हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट है उनकी लव लाइफ में, जो कि इस लव लाइफ के स्टार्ट में ही एक हाथ में डिसएग्रीमेंट और एक हाथ में लव लेकर आप लोगों ने ये रिलेशनशिप शुरू किया था। बट सिचुएशन अब ऐसी नज़र आ रही है कि किसी चीज़ की दी एंडिंग होने जा रही है। होल्ड ऑन, ये कनेक्शन कहीं एंड नहीं होने जा रहा अभी इस रीडिंग का स्टार्ट हुआ है। ओके, हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो टेंशन वाली थी या ऐसी चीज़ है, अब ये मुझे नहीं पता, बट दी एंडिंग है यहाँ पे। बट ये मैं कनेक्शन की दी एंडिंग की बात नहीं कर रही हूँ। ओके सेगिटेरियस, सेगिटेरियस ये जो कनेक्शन है आपके और आपके पर्सन के दरमियान, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से आपको याद है ना रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था। दो लोग थे, एक जैसी ही हालत थी उनकी, इस तरीके से कह सकते हैं कि हार्ट ब्रोकन थे दोनों ही किसी हार्ट ब्रेक से गुजर के आए थे अपने कंफर्ट जोन की तलाश में। अगर ये कोई अर्थ एनर्जी थी तो अर्थ एनर्जीज का ये होता है कि वो बड़ी ग्राउंडेड एनर्जीज होती हैं। वो अगर किसी लव रिलेशनशिप को स्टार्ट लेती हैं तो फिर वो अपने आप को इन्वेस्ट करती हैं, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करती हैं। वो अपने पर्सन को चाहती हैं कि वो बस उनको अपनी लाइफ में लेकर आएँ, उनके साथ ही हैप्पी होम फील करें। तो ऐसे सिचुएशन तो थी यहाँ पर। मे बी उन्होंने आपसे कमिटमेंट चाही हो और आप कुछ अपनी लाइफ की वजह से, अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन के लिहाज से आपने कमिटमेंट में आने से मना कर दिया हो और आपने टाइम मांगा हो। कुछ ऐसी सिचुएशन थी। ओके, लेके चलते हैं इस रीडिंग को प्रेजेंट की तरफ। सेगिटेरियस, प्रेजेंट में आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो जिसमें आपको फील हो रहा हो कि यार ये अब दी एंड हो जानी चाहिए। मे बी कोई ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन है जो कि आप जिससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट, एक पर्सन के साथ आपने बहुत कामयाब और ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहा जैसे कि एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है ना लव का, बिल्कुल उसको अलग हटाएं उस चीज़ से। जनरली हम एक लव रिलेशनशिप में जाते हैं, कर रहे होते हैं वो सब कुछ जो हमें नहीं भी करना चाहिए। मतलब हम फ्लो के साथ जो है ना, हम भी कहीं ना कहीं बह रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं था यहाँ पे। सेगिटेरियस ने अपने आप को बहुत संभाला है यहाँ पे। आजकल आप फिजिकली तो इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जहनी तौर पर ना यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट है। फिजिकली आप एक दूसरे के पास नहीं है, लेकिन आप मेंटली टाइड अप हैं यहाँ पे। आपका दिल कुछ और कहता है, आपका दिमाग कुछ और कहता है। सेगिटेरियस, ये जो भी पेनफुल बातें हैं ना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर दोनों तरफ से दोनों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। वेट सेगिटेरियस,
अब हम इस रीडिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक फिज़िकल अट्रैक्शन है। ये उनका आपकी तरफ है या आपका उनकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आ रहा है कि कुछ टॉक्सिक बातें हैं जो कि हज़म नहीं हो सकती। में भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके पास से कुछ एतराज़ात हों, या आपके प्रेजेंट में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसको वो चेंज करना चाहते हो, या आपकी कुछ आदतें हो जिसको चेंज करना चाहते हो, या आपसे रिलेटेड कुछ ऐसा है जो वो एक्सेप्ट नहीं करते मेंटली, और आपको ये बात का एहसास है। बट यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप जो है ना फिर यही सोच रहे हैं कि आई एम गोना सेव माई पर्सन। तो आपने ये फासला क्रिएट क्यों किया था बीच में, पहले इस चीज़ को देखें। लेकिन फ्रेंड्स, ये हर किसी से तो रेजोनेट नहीं होगी, और जिससे नहीं हो रही हो प्लीज़ मुझे सीरियस ना लें यहाँ पे। लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि किसी न किसी सेजिटेरियस के साथ ये चीज़ है, तो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आप मुझसे डिसएग्री करेंगे कि भाई अट्रैक्शन और लव, फिजिकल अट्रैक्शन और लव एक ही होता है, पैशन एक ही होता है, तो नो, ऐसा नहीं है। होता ये है कि अगर आपको किसी से फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना, तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट, जो मेंटली डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बावजूद आप उस पर्सन की तरफ जा रहे होते हो। यहाँ सेजिटेरियस के साथ मुझे यही महसूस हो रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड, ये रियलिटी है। आपको पता है कि इस पर्सन, ये पर्सन, आपका पर्सन जो कि आपको लगता है आपके दिल में है, आपको उससे लव हो गया है, लेकिन रुक जाए सेजिटेरियस, ये एक ऐसा परफेक्ट पर्सन है सेजिटेरियस जो इससे पहले आपको आपकी लव लाइफ में नहीं मिला हो सकता। इससे पहले आपकी लव लाइफ में जितने लोग भी आए होंगे वो आपको इतने परफेक्ट नहीं लगते होंगे। तो ये अट्रैक्शन उस तरफ से भी मुझे जाता हुआ लग रहा है, क्योंकि सेजिटेरियस यहाँ पे मुझे एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है कि आप समझ रहे हैं कि ये पर्सन बहुत परफेक्ट है, बट आपको उसकी कुछ मेंटेलिटी से आपको डिसएग्रीमेंट है। एक हाथ में कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरे हाथ में लव है, तो ये लव नहीं है। दरअसल देखिए, लव जो होता है ना, अगर ये आपकी तरफ से है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे लेके अभी डिस्टेंस क्रिएट नहीं करते। आपको पता है कि उनके जो डिसएग्रीमेंट है आपकी ज़ात को लेके, वो इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आगे जाके भी बहुत मसला हो जाएगा और आप अपने आप को कितना हर्ट करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये डिस्कस करना था। अब चलते हैं आगे रीडिंग की तरफ। लेकिन सेजिटेरियस, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से किसी चीज़ की दी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, वो आप करेंगे। और पता है क्या, यहाँ पे फिर जो कार्ड्स हैं, फील यही हो रहा है कि जो डायरेक्शन आपकी फेवरेट थी ना लव में, ये वो पर्सन है जो आपके दिल में है। आपको ऐसा ही पर्सन नीडेड था लव लाइफ में। यस, फिर मेरा वही पॉइंट आ गया। सेजिटेरियस को जो लोग परफेक्ट लगते हैं, उनमें से एक परफेक्ट इंसान सेजिटेरियस को लव लाइफ में मिला। हो सकता है उसने सेजिटेरियस को कमिटमेंट के लिए कहा। वो एक बहुत परफेक्ट पर्सन जो कि सेजिटेरियस को अपने साथ लाइफ में लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हो, मे बी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो सेजिटेरियस को ऐसा लगा कि बस यही सबसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन है, क्योंकि सेजिटेरियस जब अपने पास्ट में देखते हैं तो वहाँ पे उनको महसूस होता है कि कुछ भी ऐसा नहीं था, इतना परफेक्ट इंसान मुझे पहले कभी मिला नहीं और मे बी इसके बाद मिलेगा भी नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट भी है सेजिटेरियस आपके साथ। कीप इन योर माइंड, मैं सबसे यही बार बार कहती हूँ कि लव एक एनर्जी है, ये कोई एक पर्सन नहीं है। ये एनर्जी बार बार आपकी लाइफ में आएगी और इससे ज़्यादा बढ़कर उसकी इंटेंसिटी होगी, उसका पावर इससे ज़्यादा होगा। तो पहले तो आप अपने दिमाग से एक बात निकाल दें सेजिटेरियस कि ये लास्ट चांस ऑफ लव है आपकी लाइफ में।
सेकेंडली कि सॉरी टू से यहाँ अट्रैक्शन है जो आपको उन खामियों को देखने नहीं दे रहा जो उस पर्सन के माइंड में आपके लिए जगह बनाएंगे। वरना आप यहाँ पे एक पॉज दे चुके हैं, मुझे हैंगिंग और स्टक सिचुएशन नजर आ रही है, आप कभी नहीं देते। एक और चीज सेजिटेरियस आप अपने बारे में खुद से रिपीट करें, आप एक ऐसा साइन है जिसको अपने फ्रीडम पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं है। आपने अपने आप को बहुत चेंज किया है इस कनेक्शन के लिए। आपने अपने पास्ट को भी खुद से बोला है कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं था, बट आपकी गलती नज़र नहीं आ रही आपके पास्ट में कहीं भी मुझे यहाँ। ठीक है, लोग आपकी लाइफ में आते थे, वो आपके लायक नहीं होते थे, मगर आप तो 100% अपनी फीलिंग का इन्वेस्ट करते थे, तो आप कहाँ से गलत हुए? अगर आपके पास्ट को या आपकी पसंद को या आपकी चॉइस को कोई गलत कह रहा है तो इट्स मीन कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। वरना लव में, रिलेशनशिप में परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ वो होती है कि आपकी सारी खामियों के समेत आपको कबूल करे और आप फिर उसकी खुशी के लिए अपने आप को खुद ही चेंज कर देते हैं। ये होता है लव। जो कि एक लाइफ पार्टनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब उसके दिल में आपके लिए प्यार होगा ना, तो वो आपको हर खामी के साथ कबूल करेगा और आप अपनी खामियां ख़त्म करोगे, क्योंकि वो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ओके, चलें और देखते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा, हर टाइम आप हार्ड ट्राई करते हैं मगर सेम रिजल्ट आ रहे हैं। मतलब यहाँ आपने पता है क्या किया है, सोचा तो ये है सजिटेरियस आपने इस लव लाइफ में कि मैं करूँगा या मैं करूँगी सबसे डिफरेंट, और हुआ क्या है कि ये रिलेशनशिप खुद ही अभी चल नहीं रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। समटाइम्स आप कोल्ड बिहेवियर रखते हैं, क्यों ना रखें कोल्ड बिहेवियर। आप एक यहाँ पे एक बर्डन कैरी करके चल रहे हो बेसिकली। आपको लग रहा है यार मेरा पास्ट बहुत बुरा है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता किसी के लिए, और यही सबसे बड़ी गलत सोच है। चले, वो हमने अट्रैक्शन वाली चीज़ तो हमने कर ली है यहाँ पे डिस्कस। यहाँ शो हो रहा है कि आप पेन में हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, जबकि आपका जो पर्सन है ना वो इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहा। वो चाह रहा है यहाँ पे 100% मुझे नज़र आ रहा है कि भाई वो ये चाह रहा है सेजिटेरियस के जहाँ से भी चेंज आए ना आप में आए। उनको लग रहा है कि वो बहुत परफेक्ट चल रहे हैं इस वक्त। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको दुनिया में इतना प्यार कर लिया है कि कोई किसी को करेगा नहीं। उनको लग रहा है कि आपको चेंज होना चाहिए और उनको होना चाहिए ही नहीं। उनको लग रहा है कि आप ही सारे चेंज लेके आएंगे और उनकी ही शर्तों पर वापस आकर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सजिटेरियस की फायरी नेचर है ना, अब मैं देखें यहाँ पे फिर वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, आप देखिए मुझे यहाँ पे ना कोई बिगनिंग नज़र आ रही है। मे बी इस पर्सन के साथ आप बिगनिंग में जाएं, यहाँ पे आप स्टार्ट लेंगे और आप कहेंगे आई एम गोना सेव माई पर्सन, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट इंसान है जो मुझे कभी दोबारा ऐसा मिलेगा नहीं। ठीक है, आप चले जाएंगे, बट ये एक ऐसी स्ट्रगल है जो आपको एक ऐसे दी एंड की तरफ लेके जाएगी कि आप यहाँ से वॉक अवे करके जाएंगे इस कनेक्शन से, मुझे ये नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको अपना फ्रीडम और अभी जो आपको पैशन या कह लें अट्रैक्शन की वजह से जो खामियां आप नज़रअंदाज करके बोल रहे हैं कि ये पर्सन बहुत परफेक्ट है, खामियां मुझ में ही है, तो ये आगे जाके आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी आपको समझ में आएगी। उस दौरान मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपको क्लियरिटी समझ में आएगी ना, मे बी आप किसी पास्ट पर्सन से कांटेक्ट करो कि यार ये वो पर्सन था जो कि मुझे मतलब मेरी हर खामी के साथ कबूल करता था, बट वो आपका दी एंड मुझे यहाँ भी नहीं लग रहा। सेजिटेरियस आप एक ऐसे सर्कल में घूम रहे हो जहाँ पे पता है क्या है,
आपको सेम एक चीज़ चाहिए, वो आपको किसी एक पर्सन से मिल नहीं रही। आप सोचते हो कुछ इस पर्सन में है, कुछ उस पर्सन में है, कुछ इस पर्सन में है, बट ये आपके अंदर का मसला है, या आपके अंदर की एक कम लैक ऑफ, क्या मैं इसको बोलूँ, ये एक ऐसी डिज़ायर है जो आपको गलती करने पे मजबूर करती है। देखिए सैजिटेरियस, जब आपको कोई परफेक्ट मैच मिलना होगा खुद मिल जाएगा, और वो हमारे पास जब लाइफ में आता है ना, तो वो हमें ये नहीं बताता कि आप में ये कमी है, आप में ये कमी है, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया। वो कहता है कि आप मेरे हैं और अब बस मेरे ही हैं, और बाकी सब कुछ भूल जाइए। फिर क्लियर करने आप अपना माइंड यहाँ पे। तो आप सर्कल्स में घूम रहे हैं, यहाँ पर मुझे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप हर चीज़ को करोगे स्टॉप, और फिर निकल जाओगे उस पर्सन की तलाश में जिसकी कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी आपसे मिलती हो, जो जिसका दिल दिमाग आपसे मिलता हो। यार कम ऑन, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि दिल और दिमाग दोनों इन्वेस्ट कर देते हैं अपने रिलेशनशिप में। आपको आपके पर्सन की बुराइयां नज़र नहीं आती हैं, आपको सिर्फ उनकी खूबियां ही खूबियां नज़र आती हैं, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। तो क्या आप एक ऐसा इंसान डिजर्व नहीं करते कि आपको मिले, और जिस चीज़ का हो सकता है अभी वक्त ना आया हो, आप उस चीज़ के लिए जिद कर रहे हो। सबसे पहले आपको नीड है सोचने की कि आप एक ही सर्कल में बार बार नहीं स्ट्रगल करें। आप एक ही ख्वाहिश को लिए डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फीलिंग्स ढूंढ रहे हैं, और वेट कर रहे हैं कि कुछ वर्कआउट करे। यहाँ जो आप अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये आप टेंशन ले रहे हैं, बट आपने खुद इस सिचुएशन को जब पॉज किया है, आपने खुद थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश की, इट्स मीन आपको एहसास है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा था, मुझे ब्रेक लेना चाहिए, तो फिर आप वापस क्यों जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है। मगर आप जाएंगे, एनर्जीज दिख रही हैं, आप जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं यार ये मेरा पर्सन है, बस यही वो पर्सन है जो मुझे चाहिए। उसके बाद देखिएगा फिर कैसा ब्रेक आता है। फिर आप फिर पास्ट में जाएंगे, बोलेंगे नहीं वो दूसरा पर्सन था भाई, वो मुझे ज़्यादा पसंद चाहता है, मेरी हर कमी के साथ भी अभी भी मुझे चाहता है। लेकिन फिर क्या होगा, आप वहाँ से वॉक अवे करेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे वो पर्सन चाहिए जो मेरे जैसा। तो इसका दी एंड ना मुझे यही नज़र आ रहा है। तो सेजिटेरियस, आपको अब खुद फैसला करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप आपको हेल्प होगी मेरी इस रीडिंग से। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, सिचुएशन आपसे मैच हो रही है, आपकी सिचुएशन अगर कहीं ना कहीं मैं टच कर गई हूँ, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और मैं यही कहूँगी कि यहाँ तक मत हो आप जितने ज़बरदस्त इंसान हैं ना सेजिटेरियस, जो जिस तरीके का आप स्टार हैं, तो आप वैसा ही पर्सन डिज़र्व करते हैं जैसे आप खुद हैं। तो यहाँ पे कहीं भी स्टक मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।